बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। नवरात्रि में नव रंग भी है और नव रस भी। और नवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? माता की भक्ति भी हो जाती है और नाच गाना भी हो जाता है साथ में। And I just love Navratri. It's such a beautiful, colorful and cheerful festival. Exactly. But you know what? मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार ना आप सब लोगों को कोलकाता लेके जाऊंगी दुर्गा पूजा दिखाने के लिए। Wow! अरे कोलकाता में तो दुर्गा पूजा का मजा ही अलग है। पक्का पक्का जाएंगे। पता है मेरे दिल में तो खुशी नहीं समा रही है। कल से पूरे देश में हर गांव हर गलियों में माता जी की आराधना शुरू हो जाएंगी। सब पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। वैसे मुझे कब से माता जी का गीत गाने का मन हो रहा है। नेकी और पूछ-पूछ गाइए। ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे, क्या बात है? तेरे दर्शन के अरमान करूं जो तेरा है फरमान, झूमेंगे सारी सारी रात, पल पल होगी तेरी बात। ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे, जब सर पर होगा तेरा हाथ, दुख नहीं रहेंगे मेरे साथ। माड़ी रे, ओ 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 माड़ी रे। दया भाभी, आप तो गरबा भी बहुत अच्छा करती है और गाती भी बहुत अच्छा है नहीं? थैंक यू। और जेठा जी भी आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बराबर गरबा करते हैं। हाँ, अरे टप्पू के पापा बोलते नहीं है, लेकिन गरबा का उत्साह उनमें मुझसे ज्यादा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अभी वो दुकान गए हैं, लेकिन मन में तो नवरात्रि के विचार चल रहे होंगे। बस बराबर दया भाभी। हाँ बराबर, थैंक यू। चलो दया भाभी, हम लोग चलते हैं अभी। हाँ चलते हैं। पता है मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सबकी मीटिंग हो गई, गरबा की इतनी प्रैक्टिस हो गई। तो कल शाम को माता जी की आरती के समय सब मिलते हैं और नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। और चलो चलो, कितनी तैयारी बाकी है, चलो। हाँ, पर सुनिए, घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करना है। गरबा की प्रैक्टिस चालू रखना, उत्साह बनाए रखना। ओके। टप्पू के पापा का ही फन होगा। हाँ, बोलिए डिस्को डांडिया। तुझे कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैं प्रेम रोगी नहीं हूँ, तो आप प्रेम रोगी है। दया तू भी ना। अच्छा दया, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। सुनाइए। दया, मैं जो अभी तुझे बात कहने जा रहा हूँ, अगर बापूजी सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ओहो, बापूजी खुशम खुश हो जाएंगे? ऐसी क्या बात है? आप जल्दी बताइए, बापूजी आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी।
ये हरक पदुड़ी अभी बापूजी को नहीं बताना है। हाँ? बापूजी को नहीं बताना है? मुझे नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? कि बहू किससे बात कर रही है? लेकिन टप्पू के पापा बापूजी को क्यों नहीं बताना है? नहीं नहीं, सीक्रेट है। मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आप बापूजी को सरप्राइज देना चाहते हैं? सरप्राइज? ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देगा? ए, लेकिन जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अरे टप्पू के पापा, घर पर कोई नहीं है, पर आप सरप्राइज क्या देने वाले हैं वो तो बताइए। सुन, कैसा है आइडिया? वाह वाह टप्पू के पापा, जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। है ना? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, टप्पू को भी नहीं, और खास करके बापूजी को तो बिल्कुल नहीं, समझी? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दया, मुझे ये बता, हाँ? मान ले बापूजी ने तुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि बहू बता क्या सरप्राइज है, तो भी तो नहीं बताएगी? टप्पू के पापा, बापूजी मुझे सामने से पूछेंगे तो मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता ही था। खा मेरी कसम खा कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। मेरी कसम खा, कसम खा मेरी। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। अरे बाप रे, जेठिया ने तो कसम दे दी, यानी अब बहू मुझे कुछ नहीं बताएगी। चलो, चौकन्ना रहना और ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। जेठिया का दिमाग खराब हो गया, मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? पता तो लगाना पड़ेगा। बहू को कसम दे दिए तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तो उसको जरूर पता होगा, मैं तुझसे पूछता हूँ। ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? कहीं मुझे वापस बचाव तो नहीं भेज देगा? नहीं, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तो क्या सरप्राइज होगी? जेठिया ने बचपन में मुझे ऐसी ऐसी सरप्राइज दी है ना कि उसके मुंह से सरप्राइज सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। चाचा जी, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं, जरा पैर फिसल गया। जमाना कितना खराब आ गया, बड़े बड़े लोग फिसल रहे हैं? इसमें जमाना कहाँ से बीच में आ गया? अरे मेरा ध्यान कहीं और था तो पैर फिसल गया। आपका ध्यान किधर था? सॉरी। अब्दुल, हाँ सुन, एक बात बता, कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे तो क्या देगा? सरप्राइज? आपको सरप्राइज में क्या देगा कोई सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको कोई मस्त धोती दे सकता है। धोती? सरप्राइज में धोती? धोती में क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज है धोती में? धोती देगा? सॉरी। दे अपना काम कर। कुछ भी बोलता है, बेवकूफ कहीं का। धोती मैं तुस। अरे चाचा जी, आप आइए ना। मैं तुस है घर में? नहीं, वो तो ऑफिस गए। अरे बाप रे। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है और बहू भी उसमें शामिल है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। अरे वाह चाचा जी, ये तो कितनी अच्छी बात है। बेटा और बहू आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ चाचा जी कि सरप्राइज का मजा ना सरप्राइज में आता है। आप अभी से जान लेंगे कि सरप्राइज क्या है तो फिर मजा क्या रहेगा। मैं तो कहती हूँ सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जेठिया की सरप्राइज नहीं होती ना।
बहुत बड़ा झटका होता है। जेठिया छोटा था तो एक बार मेरे लिए गिफ्ट का बक्सा लेकर आया। बाबूजी, 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 हाँ बेटा, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए? वाह वाह, क्या है बेटा इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। ओहो, मारो दिकरो मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। बाबूजी डाल गए, 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 बाबूजी डाल गए। ये जेठिया का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ये जान न लूं कि आखिर सरप्राइज है क्या। मैं तो उसका खास दोस्त है तो उसे पूछना था कि सरप्राइज क्या है, इसीलिए आया था। एक काम कर अंजलि बेटा, तू जरा महतूस को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हाँ चाचा जी, मैं फोन लगाती हूँ, आप बैठिए तो सही। अरे अरे चाचा जी, ठीक तो है ना आप? हाँ ठीक। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं पानी लाके दूं? नहीं, फोन लग गया।